ध्यान देना, चर्चा प्रारंभ हुई थी भक्ति से। अगर हृदय में गोविंद की, बाबा की भक्ति है ना, तो एक बहरा व्यक्ति भी शिव कथा श्रवण कर शिव को पा सकता है। अगर हृदय में गोविंद की भक्ति हो ना, तो एक सूरदास जो नेत्रहीन है, वो नेत्रहीन भी साक्षात मेरे बिहारी जी के दर्शन पा सकता है। अगर हृदय में भक्ति हो ना, एक लंगड़ा व्यक्ति जो दिव्यांग है, जिसके पैर नहीं है, अगर हृदय में बस भक्ति हो जाए तो पचमढ़ी में, चौड़ागढ़ में चौड़ेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए एक लंगड़ा व्यक्ति भी चढ़ सकता है और चौड़ागढ़ के दर्शन प्राप्त कर सकता है। बस हृदय में भक्ति हो भगवान की। क्या इच्छा? नंगे पैर अपने घर से लेकर केदारनाथ की यात्रा करनी है, केदारेश्वर के दर्शन पाने हैं। निकल पड़ा बाबा के दर्शन करने। गर्मी भी लगी, धूप भी लगी, प्यास भी लगी, भूख भी लगी, पर विश्वास होना तो हर व्यवस्था बाबा करते हैं। जैसे तैसे करके, जैसे ही केदारनाथ के समीप, गौरी कुंड के समीप पहुंचा, क्या देखा? जितने भी दर्शनार्थी हैं, जितने भी बाबा के भक्त हैं, सब वापस लौट रहे हैं। जो अंदर केदारनाथ में सेवा देते हैं, वो भी वापस लौट रहे हैं। पूछा, आप लोग लौट क्यों रहे हो? तो बोले, बाबा तो ये पता नहीं क्या, केदारनाथ में दर्शन 12 महीने नहीं होते, केदारनाथ में दर्शन 6 महीना होते हैं, और 6 महीना बाबा के पट बंद रहते हैं। बोले, बाबा तो ये पता नहीं क्या, 6 महीना पूर्ण होने को आए और आज केदारनाथ के पट बंद हो गए। जैसे ही बाबा के इस वियोग की बात सुनी, ध्यान देना, हम जिससे बहुत प्रेम करते, मन में जिज्ञासा, मन में प्रेम कि आज तो मुझे मेरे बाबा के दर्शन होंगे, आज तो मुझे मेरे केदारेश्वर के दर्शन होंगे। जिस तरह हम जब ट्रेन से आ रहे थे, सभी को लेकर मन में एक उत्सुकता थी, कब वृंदावन पहुंच जाए, कब बिहारी जी को देख ले, कब उनका दीदार कर ले, कब ये नेत्र उनके दर्शन करके कृतार्थ हो जाए। जब वो जिज्ञासा होती है ना, और उस जिज्ञासा में अचानक ये पता चल जाए अब तो दर्शन होने वाले हैं नहीं, 6 महीना कपाट बंद, बाबा के वियोग में वहीं बेहोश हो गया। मेरा प्रण था, जब तक केदारेश्वर के दर्शन ना कर लूं, तब तक अनाज का दाना नहीं सेवन करूंगा। कितनी लंबी यात्रा करी, धूप में, बारिश में, गर्मी में, बगैर चप्पल, बिना अनाज पाए, केवल जल का सेवन करते हुए। एक बाबा ने देखा बेहोश हो गया है, उठाया, अपनी कुटिया में ले गए। जैसे ही अपनी कुटिया में ले गए, थोड़े समय बाद चेतना आई। जैसे ही की चेतना आई, रोने लगा, बिलखने लगा, आज तो मुझसे इतनी बड़ा अपराध हो गया कि अब मुझे मेरे केदारेश्वर के 6 महीना दर्शन नहीं होंगे। रोने लगा। ध्यान देना, कभी बरसाना जाना, देखना बरसाना में आज भी ऐसे भक्त हैं जो बरसाना में श्री रासेश्वरी को देखकर, लाडली लाल को देखकर, मेरी प्रिया जू को देखकर रोने लगते हैं। आज भी ऐसे भक्त हैं जो केवल बिहारी जी का दर्शन मात्र से ही आंखें भरी आती है। जिस दिन आपकी भक्ति सच्ची हो गई ना, जिस दिन इस हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ गया, बेटा बहुत दिन दूर रहे, हॉस्टल में रहे, और जैसे ही बेटा मिलने आता है, वैसे ही मैया गले लगाकर रोने लगती है। जिस दिन भगवान से प्रेम, आपसे, आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, आपके कलेजे का टुकड़ा आपका बेटा, उससे भी ज्यादा प्रेम जिस दिन बिहारी जी से हो गया ना, उस दिन आप भी जब बिहारी जी को देखोगे तो बिहारी जी को देखकर स्वतः ही रोने लगोगे, अश्रु प्रवाहित होने लगेंगे।
इतना दर्शन कर लो, इतना प्रेम कर लो उनसे कि हर समय, हर पल, हर घड़ी आपके घर भी, आपके घर का वातावरण भी ऐसा हो जाए जैसे वृंदावन का होता है। गोविंद से कह दो कि गोविंद ऐसी कृपा करो मेरे कृष्ण। कैसी कृपा चाहिए गोविंद से? ऐसी कृपा करो मेरे कृष्ण, आपका नाम ही मेरा धन बन जाए और जिस जगह याद करूं मैं आपको वही पावन वृंदावन बन जाए। ये कथा सार्थक कब कहलाएगी? जब वृंदावन से कथा सुन के अपने घर छिंदवाड़ा जाओ। छिंदवाड़ा में आपके परिजन, आपके रिश्तेदार आपको देखकर कहे ये तो थोड़ी बदली बदली सी लग रही है, इसका स्वभाव बदल गया, इसका हाव भाव बदल गया, इसका नेचर बदल गया। जो हमेशा चिड़चिड़ाती थी, जो हमेशा गुस्सा करती थी, आज वो एकांत में बैठकर राधा राधा जपने लगी। आज वो जो स्वभाव हमेशा गर्म रहता था, आज वो स्वभाव शीतल हो गया। आज जब आप यहाँ से कथा सुन के घर जाओ, अपने छिंदवाड़ा जाओ, उस समय आपकी जिह्वा पे कभी कोई अपशब्द ना हो, किसी का गुस्सा ना हो, किसी का क्रोध ना हो। आपका स्वभाव बताएं कि हम साक्षात रासेश्वरी को देखकर आए हैं। कभी आप सपना भी देखो ना, कभी आप नींद में भी रहो, उस नींद में भी, उस सपने में भी जिस दिन आपके मुंह से राधा राधा निकलने लग जाए, जिस दिन सपने में इन नेत्रों के सामने रासेश्वरी आने लग जाए, मतलब समझ जाना वृंदावन में कथा सुनना सार्थक हो गया। अभी हम गए थे जिस दिन बरसाना इत्यादि, छोटी सी ये वैदेही आप सभी ने देखा है ना? हमारी एक दीदी है, अंदर अभी व्यवस्था में होगी, वो दीदी भजन गा रही थी पंजाबी भाषा में। अपने को तो पंजाबी भाषा आती नहीं, पता नहीं, रासेश्वरी का बड़ा सुंदर भजन गा रही थी। पर जब वैदेही उस भजन को नींद में सुन रही थी, आप लोग वीडियो देखना, वीडियो बनाए हैं हमने, जब नींद में भजन को सुन रही थी, नींद में ताली बज रही थी। जैसे ही जो दीदी है, आप लोग जानते हैं, देखे होंगे, जो पंजाबी दीदी है, नींद में वो भजन सुन रही थी वैदेही, नींद में ताली बज रही थी। जैसे ही जयकारा लगाया, नींद में हाथ उठ रहे थे। जिस दिन भक्ति ऐसी हो जाए कि नींद में भी आपके मुख से राधा रानी का नाम, राधा रानी का जयकारा लग जाए, मतलब समझ जाना शिव कृपा, गोविंद कृपा पर बरस गई है। ऐसी भक्ति हो, ध्यान देना। 6 महीना ये भक्त उठा केदारनाथ में, रोने लगा, अब तो 6 महीना मुझे मेरे केदारेश्वर के दर्शन नहीं होंगे। मेरा प्रण था, मेरा संकल्प था, जब तक केदारेश्वर के दर्शन करूंगा नहीं, अनाज का सेवन भी करूंगा। भले ही 6 महीना हो जाए, मैं जब तक केदारेश्वर के दर्शन ना कर लूं, अनाज नहीं खाऊंगा। वहीं जिनकी कुटिया थी, वो संत आए, बोले बाबा तय क्यों बैठा है? बोले प्रतीक्षा कर रहा हूं, अनशन पे बैठा हूं कि बाबा मुझे दर्शन दे दे, नहीं दोगे अनाज नहीं पाऊंगा। बाबा मुझे दर्शन दे दे, जब तक आप दर्शन नहीं दोगे मैं अनाज नहीं खाऊंगा। वो बाबा आज कहने लगे, लाला तो पता नहीं क्या, आज ही केदारेश्वर के दर्शन प्रारंभ हुए हैं, जा दौड़ के जा, दर्शन कर ले और आकर भोजन पा ले। बाबा ने वो 6 महीने की रात्रि 1-2 घंटे में व्यतीत कर दिए और उस भक्त को केदारेश्वर का दर्शन करा दिए। ये ऐसे केदारेश्वर जो क्षण में 6 महीने की यात्रा पूरी कर दी है, जो क्षण में 6 महीने की यात्रा पूरी कर दिए, ये ऐसे केदारेश्वर है। बस हृदय में भक्ति हो, प्रेम हो, विश्वास हो तो सर्वस्व हो सकता है। बाबा सर्वस्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां शिव कथा में एक और बड़ी अद्भुत कथा आई कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा
ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा मारीच ऋषि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, अत्रि नेत्रों से, अंगिरा मुख से, पुलस्त कानों से, पुलहा नाभि से, कृत हाथों से, भृगु ऋषि त्वचा से, वशिष्ठ जी प्राण से, दक्ष प्रजापति अंगूठे से और देव ऋषि नारद गोद से उत्पन्न हुए। 4 मुख से 4 वेद, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 4 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, शास्त्र, इज्जा, स्तुति, श्रोम, प्राश्चित, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्य वेद, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, बृहत्या, भू, भुआ, स्वाह और मह। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के देह से सर्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा जी की उत्पत्ति हुई, जिनकी 5 संतानें हुई। आकृति, देवहूति, प्रसूति ये बेटियां और प्रियव्रत और उत्तानपाद बेटे। आकृति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रजापति दक्ष और देवी प्रसूति की 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 धर्म से ब्याही, जिनका नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, हिम, मूर्ति। ये 13 धर्म से ब्याही। आप लोग जब हवन करते हो तो आहुति देते समय क्या कहते हो? क्या उच्चारण करते हो? स्वाहा। ये स्वाहा प्रजापति दक्ष और प्रसूति की पुत्री है, जिनका विवाह हुआ अग्निदेव से। एक और पुत्री है, जब पितरों का स्मरण किया जाता उस समय कहते हैं स्वधा। ये स्वधा भी प्रजापति दक्ष और प्रसूति की पुत्री है। जब देवी प्रसूति का 16वां गर्भ धारण हुआ, ध्यान देना माताओं, कहा जाता है कि संसार में सबसे ज्यादा कष्ट 2 ही समय होता है। इंसान को, मनुष्य को सबसे ज्यादा पीड़ा 2 समय ही होती है। बोले, एक, या तो जब कोई मनुष्य जल जाए अग्नि से, तेल से, जरा सा छींटा हाथ में आ जाए तेल का, कितने दिन जलन होती है ना? 2 ही समय सबसे ज्यादा कष्ट होता है इस मनुष्य को। एक, जब कोई आग से जल जाए, और दूसरा, जब एक नारी किसी संतान को जन्म देती है, उस समय 20 हड्डियां टूटने बराबर उस नारी को पीड़ा होती है। इस संसार में सबसे ज्यादा कष्ट इन्हीं दोनों कार्यों में है। देवी प्रसूति को जब 16वां गर्भ धारण हुआ, ध्यान देना माताओं, आप लोगों को पता होगा कि जिस कक्ष में, जिस कमरे में कोई नारी अपने संतान को जन्म देती है, उस कमरे को क्या कहा जाता है? हाँ? प्रसूति कक्ष। अंग्रेजी में जिसे हॉस्पिटलों में जाकर देखो तो बड़े बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखा होता लेबर रूम, उसे हिंदी में कहा जाता है प्रसूति कक्ष। कभी विचार किया कि प्रसूति कक्ष क्यों कहा जाता है? जिस कमरे में कोई स्त्री किसी संतान को जन्म देती है, उस समय उस स्त्री के मन में ये विचार नहीं होता कि मैं स्वस्थ रहूं, ये विचार नहीं होता कि कहीं संतान को जन्म देते समय मेरे प्राण अंत ना हो जाए, ये विचार नहीं होता कि कहीं मेरा रक्त ज्यादा ना प्रवाहित हो जाए। उस प्रसूति कक्ष में उस स्त्री के मति में केवल यही विचार होता है कि मेरी जो संतान जन्म लेने वाली हो वो बड़ी हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो,
चिरंजीवी हो, अच्छी हो। विचार किसका होता है? अपने गर्भ का, अपनी संतान का। प्रसूति कक्ष क्यों कहा गया? देवी प्रसूति के श्रीमद् भागवत के अनुसार 16 कन्याएं हुई, श्री शिव महापुराण के अनुसार 60 हुई। प्रसूति कक्ष इसलिए कहा जाता है कि जब कोई स्त्री किसी संतान को जन्म देती है, उस समय माँ प्रसूति से ये विनती करती है कि प्रसूति, आपकी संतान जिस तरह हष्ट पुष्ट हुई, स्वस्थ हुई, हमारी भी संतान हष्ट पुष्ट हो। इसलिए प्रसूति कक्ष में संतान की उत्पत्ति होती है। पूर्व के समय में जो नियम या जो नाम बताए गए, लिखाए गए, ये वैसे ही नहीं लिखे गए। बहुत सारे शास्त्रों के अनुसार नियम है, प्रमाण है। ध्यान देना, जब देवी प्रसूति की सबसे छोटी संतान गर्भ में आने को थी, उस समय प्रजापति दक्ष तप करने पहुंच गए। बोले तप कैसा? तप कैसा? आपके और हमारे जैसा थोड़ी नहीं कि एकादशी भी है तो बड़े भी खा रहे, साबूदाना भी खा रहे, चिप्स भी खा रहे, 10-20 बार जूस भी पी रहे। तप कैसा हो, शिव कथा सिखाती है। जब प्रजापति दक्ष आदि शक्ति की तपस्या करने गए, उसमें सबसे पहले प्रजापति दक्ष ने अन्न का त्याग किया। थोड़े समय बाद फलहार लेते हैं, फलों का त्याग किया। थोड़े समय बाद फल का भी त्याग करके केवल पत्तों का सेवन किया। थोड़े समय बाद पत्तों का भी त्याग किया, पानी का सेवन किया। थोड़े समय बाद पानी का त्याग किया, श्वासों का सेवन किया। थोड़े समय बाद श्वास को भी त्याग दिया। तब कैसा करो? ऐसा नहीं महाराज, एकादशी है, श्रीधाम वृंदावन आए हैं, वृंदावन आकर भी एकादशी में केवल हम और हम उपास रहेंगे, बाकी लोग तो भोजन पाएंगे। नहीं, एकादशी है, वृंदावन में रहे। प्रयास कीजिए कि आप भी अपने घर में एकादशी रहे। प्रयास कीजिए कि आपकी कभी कोई एकादशी छूटे ना। हाँ, कभी बीमार हो, अस्वस्थ हो, गर्भावस्था में हो, दवाई खाते हो, कोई दवाई भोजन के बाद की ही है तो बात अलग है, पर प्रयास कीजिए कि आप कभी, क्योंकि कोई भी ऐसा व्रत नहीं जिसको ना करने का दोष लगता हो, पर एकादशी ऐसी है जिसको नहीं करोगे तो दोष लगेगा। हाँ। प्रजापति दक्ष 3000 वर्षों तक तप किए भगवती का। किस लिए? यश पाने के लिए नहीं, ऐश्वर्य के लिए नहीं, गाड़ी मोटर के लिए नहीं। तप किए किस लिए? कि भगवती, हाँ, श्रीमद् भागवत के अनुसार बताऊं, 16 कन्याएं हुई है प्रजापति दक्ष और प्रसूति की। जब 15 कन्याएं उत्पन्न हो गई, 16वां गर्भ जब प्रसूति को धारण करना था, उससे पूर्व तप करने गए थे। बोले उससे पूर्व तप करने क्यों गए थे? आदि शक्ति से कहने कि आदि शक्ति, मेरे घर में जब सबसे छोटी संतान हो ना, सबसे छोटी संतान के रूप में भगवती, मेरे घर बेटा ना आवे। भगवती, मेरे घर बिटिया ही आना चाहिए, मेरे घर लाली का ही जन्म होना चाहिए। क्योंकि ध्यान देना, अगर आपके घर में लाली है, मतलब ये समझ जाना कि आपके घर में साक्षात राधा रानी है। ये बेटियां जो होती है साक्षात राधा रानी का स्वरूप होती है। 15 बेटियां होने के बाद भी 16वीं संतान के रूप में प्रतीक्षा कर रहे, किसकी? बेटी की। क्योंकि मेरे घर बेटी ही होना चाहिए। वर्तमान की विडंबना क्या कि हम बेटे के पीछे भागते रहते, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। बोले क्यों? मर गया तो चिता कौन जलाएगा? मरने की बात की क्यों चिंता कर रहे हो? ध्यान देना, कदाचित इस कलिकाल में कई से ऐसे बेटे हैं
जो वृद्धावस्था आते समय अपनी माता पिता को, जो माता पिता ने आपकी हर व्यवस्था करी, अपना सुख छोड़कर आपकी हर व्यवस्था करी, पढ़ाया लिखाया, कपड़े जूते चप्पल हर चीज की, आज भी ऐसे कई से बेटे हैं जो गौरी गोपाल आश्रम में जाकर देख कर आना, 300 माताएं हैं ऐसे भारत में, ऐसे कई से अनाथालय, कई से वृद्धाश्रम हैं जहां बूढ़े माता पिता पड़े हैं। मेरा तो कहना है हम सनातनियों की डिक्शनरी में, हम ठाकुर जी की प्रेमियों की डिक्शनरी में वृद्धाश्रम जैसा कोई नाम ही नहीं होना था। हम सनातनियों में क्या कहा जाता है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और वही कई सी ऐसी माताएं जो वृद्धाश्रम में पड़ी है। गलती किसकी? हमारी। ध्यान देना, किसी कवि के बड़े सुंदर भाव है कि वर्तमान में ऐसे कई जगह हो रहा है कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। गर्मी है, आम का सीजन चल रहा है, आम ज्यादा पक जाता है ना, स्वतः ही गिर जाता है। किसी कवि के भाव है कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और अपाहिज माँ बाप हो जाए ना तो बेटे वृद्धाश्रम छोड़े आते हैं। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। प्रयास करो प्यारो कि आपके घर बालकों को इतने अच्छे संस्कार दो। मैं प्राय कथा में कहती हूँ, आपके घर के बेटा को, बेटी को, कार होती ना 4 पहिया वाली कार नहीं दोगे तो आपका बेटा बेटी रोएगा। कितना रोएगा? 4 साल, 5 साल, 2 साल बस। पर अगर आप आपके घर के बच्चों को संस्कार नहीं दोगे ना तो वो जीवन भर रोएगा। कार दो नहीं दो आपकी इच्छा, पर संस्कार जरूर दे दो जिससे उसकी जिंदगी सुधर जाए, संवर जाए। क्या कहा? मुझे बेटी चाहिए। प्रजापति दक्ष ने बेटी की अपेक्षा है। बोले क्यों? बोले ये जो बेटियां होती है ना, जिस घर में पहली संतान के रूप में, अगर आपके घर में पहली संतान के रूप में बेटी का जन्म हुआ है तो समझ जाना आपके घर में भगवती की बड़ी असीम कृपा है। कुछ क्षेत्रों में कुछ समय पहले की परंपरा थी, वर्तमान में तो कोई नहीं कर सकता, सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट है। कुछ समय पहले तक की परंपरा थी कि कुछ क्षेत्रों में बेटी का जन्म हो जाए ना तो बड़ा अपशगुन मानते थे, बड़ा बुरा भला कहते थे। क्या परंपरा थी? बेटी हो जाए तो वो घर की दादी 4 घर से दूध मांग के लाती थी। उस दूध को चूल्हे पे रखा जाता था, उसे खौलाया जाता था, उफनाया जाता था, और उस जलते हुए दूध में, उस खौलते हुए दूध में उस नवजात कन्या को डाल के उसे मार दिया जाता था। वास्तविकता है, सत्यता है। बोले क्यों? बेटी हुई है ना, तो बोले कल को बड़ी होगी, ब्याह होगा, ये दहेज के नाम से हमारे घर से बहुत कुछ ले जाएगी। हाँ, जो लोग ये मति रखते हैं कि ये दहेज के नाम से हमारे घर से कुछ ले जाएगी, प्यारो, जब आपके घर की बेटी विवाह मंडप पे बैठती है ना, उस विवाह मंडप पे बैठी उस बेटी को कहा जाता लक्ष्मी स्वरूपा। लक्ष्मी स्वरूपा जानकर ही पांव पूछते हैं ना। वो बेटी जब घर से विदा होती है ना तो अपने घर से विदा होते समय हाथ में धान्य को रखकर अपने घर की ओर फेंकते हुए वो बेटी ये आशीर्वाद देकर जाती है कि जिस घर के आंगन में मैं 18 साल, 20 साल, 22 साल खेली, पढ़ी, उधम किया, मस्ती किया, उस घर में मेरे जो माँ बाप हैं, मेरे जो भाई भौजाई हैं, मेरे घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, कभी अन्न की कमी ना हो। प्यारो, वो बेटी कुछ लेकर नहीं जाती, वो बेटी करोड़ों करोड़ों का आशीर्वाद अपने माँ बाप और भाई बहन को देकर जाती है। इसलिए बेटियों का अपमान नहीं, बेटियों पर अभिमान करो।
बेटियों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित बनाओ। ऐसे कई से गांव हैं जिसमें आज भी बेटियां 10वीं के आगे पढ़ नहीं पाती। क्यों? हायर स्कूल शहर में है, भाई तो चले जाता है पर बहन नहीं जा पाती। पिताजी कहते क्या करना, क्या करना तुमको पढ़ लिख के, कल को चूल्हा ही तो फूकना है, कल को चूल्हा ही तो फूकना है। मैं मानती हूं कि अगर बेटी कितना ही क्यों ना पढ़ ले, कलेक्टर ही क्यों ना बन जाए, उसे चूल्हा जलाना आना चाहिए, रोटी बनाना आना चाहिए, पर उस रोटी बनाने के साथ उसे अच्छी पढ़ाई लिखाई भी आना चाहिए। पता नहीं कब आपके घर की कोई बेटी कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में जाकर आपका नाम रोशन कर दे। ये बेटियां होती है प्यारो। शिक्षित बनाओ ताकि वर्तमान में भी ऐसे कई सी जगह हैं जहां बेटियां इस डर के मारे अपने ससुराल का अत्याचार नहीं बताती कि मैं कहां जाऊंगी। इतना स्टेबल बना दो कि अपनी व्यवस्था वो स्वयं कर सके। बेटियां, हाँ, जो लोग बेटा बेटा करके ये कहते हैं ना कि बेटा वंश बढ़ाएगा वंश बढ़ाएगा, अरे जरा वर्तमान में बेटियों की स्थिति देखो। बेटियां क्या नहीं कर सकती वर्तमान में। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बेटी है, प्रतिभा पाटिल जी बेटी है, झांसी में अंग्रेजों का दांत खट्टे कर देने वाली बेटी है, अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला बेटी है, वर्तमान में इंजीनियर बेटी है, डॉक्टर बेटी है, वकील बेटी है, साइंटिस्ट बेटी है, और तो और आप सभी को कथा श्रवण कराने वाली इस व्यास मंच पे बैठी भी आप सबकी बेटी है। बेटियों का सम्मान करो, बेटियों पर अभिमान करो, बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, बेटियों को अच्छी व्यवस्था दो, क्योंकि जिस घर में प्यारो बेटियों का अपमान होता हो, बेटियों को अपशब्द कह के, गाली जैसे शब्द कह के संबोधित किया जाता हो, उस घर में भगवती कभी नहीं आती। और जहां बेटियों पर अभिमान होता है, जहां नवरात्रि की तरह बेटियों को पूजा जाता है, नौ दुर्गा की तरह बेटियों को पूजा जाता है, उस घर में साक्षात आदि शक्ति स्थायी रूप से आकर विराजमान हो जाती है। यहाँ प्रजापति दक्ष ने क्या कहा कि मेरे घर कन्या का ही जन्म होए और कन्या के स्वरूप में आपका ही जन्म होए। आज जैसे ही कहा सो भगवती ने भी कह दिया कि सुनो, अगर कभी गलती से भी, धोखे से भी, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर तुम्हारे घर मेरा अपमान हुआ तो मैं उसी क्षण तुम्हारे घर से चले जाऊंगी। बोले भगवती कदापि नहीं हो सकता, मैं आपका अपमान करूं, ये कभी नहीं हो सकता। भगवती ने कह दिया, बोले अगर कभी आवत ही हट से नहीं नैन नहीं सने तुलसी वहां ना जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। बोले अगर गलती से भी मेरा अपमान हुआ तो मैं चले जाऊंगी। जैसे ही कहा, आज भगवती प्रसन्न हो गई और भगवती ने वरदान दे दिया कि तुम्हारी 16वीं संतान के स्वरूप में मेरा ही स्वरूप, जिसे सती कहा जाता है, सती के स्वरूप में मेरा ही प्रागट्य होगा और वही देवी प्रसूति का गर्भ धारण हुआ। तब तय उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। देवी के 9 महीना पूर्ण हुए और साक्षात आदि शक्ति का ही स्वरूप देवी प्रसूति के गर्भ से मैया सती का प्रागट्य हुआ। बोलिए सती मैया की। इस तरह देवी सती के प्रागट्य की कथा है। कल की कथा में समय आपको महाराज जी बता देंगे। कल की कथा में आपको और हमको गोविंद की नगरी में बाबा भोले और मैया पार्वती के विवाह की कथा आप और हम बड़े प्रेम से सुनेंगे। एक जयकारा, तत्पश्चात आगे की सूचना और आरती की तैयारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो। राधे राधे।
आइए सूचना श्रवण करते हुए आगे बढ़े। श्री राधे राधे श्री राधे राधे। तो बस यात्रा का अंतिम दिवस है कल, और ये यात्रा, आपकी यात्रा संपूर्ण हो रही है, पर कथा जो है वो 31 तारीख को भी रहेगी, 30 को भी कल रहेगी, 31 को भी रहेगी और 1 को भी रहेगी। ऐसा महाराज जी को आदेश हुआ है। पर सभी लोगों का टिकट हो गया है, जिन जिन का उनको जाना है। और फिर और भी महाराज जी के जो शिष्य कथा सुनने आ रहे हैं उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आप सबका सौभाग्य, आप एक कथा सुनने आए थे, पर यहाँ पर हमारी कथा भी शुरू में 2 दिन आपने श्रवण करे। देवी जी की कथा भी आप श्री शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं, साथ ही देवी ब्रजराजेश्वरी जी की कथा भी भागवत पुराण आप श्रवण कर रहे हैं। और 3 कथा आपको श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजा दो, जिनके कारण यह आयोजन संपन्न तक की ओर है। हमारे छिंदवाड़ा से श्री शंकर निमजे जी रोज 2 बार 4 बार फोन करके पूछते हैं कि हमको जिन लोगों को हमने भेजा है वो सब सही सलामत है कि नहीं। उन्होंने एक लक्ष्मी जी भेजा है। हाँ, लक्ष्मी जी जन सेवा हिताय संगठन जो है वो आज लक्ष्मी का कुछ दान कर रही हैं। 1100 रुपये की राशि महाराज जी के आश्रम के लिए और 1100 रुपये की राशि देवी जी के सेवा प्रकल्प के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। तो ये राशि भी आ गई हैं, लक्ष्मी जी भी आ गई हैं। तो लक्ष्मी जी कल थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, पर आज उनकी तबीयत भी ठीक है। तो एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे हर्षा निमजे जी, हर्षा जी, बनोदे जी और हमारे बाकी जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे शीतल पवार जी के माता पिताजी, हमारी छुटकी की माता जी, उनके पिताजी भी आए थे, वो चले गए। हमारे आगरा से आए हुए हैं जजमान, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो, जिनकी बड़ी सेवा। इनको भी एक कथा का संकल्प था कि एक कथा सुनना है, पर यहाँ 2-2 कथा ये भी सुन रहे हैं, है ना। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और इसके बाद अभी 1 बज रहे हैं, तो लगभग 2 बजे से पूज्य देवी जी की कथा रहेगी, जो भागवत कथा रहेगी। तो उसमें भी आप पधारेंगे, पुनरावर्जित करेंगे। और विशेष ये चैनल में जो देख रहे हैं उनको लिए भी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, जो हमें चैनल में देख रहे हैं। तो आरती की थाल आप सजा लेंगे बड़े भाव से, और भगवान की हम लोग मिलकर आरती करेंगे, पुनरावर्जित करेंगे। इधर से इधर से। लेवड़ा काल के छिंदवाड़ा से आए हुए सभी भक्त आकर प्रणाम कर लेंगे, जब तक आरती की तैयारी चल रही है।
आइए, बाकी जो लोग रह गए आरती के बाद आकर प्रणाम कर लेंगे, अपने स्थान पे ही जहाँ पर हैं वहीं पर खड़े रहेंगे। आइए, बड़े भाव से भगवान की आरती करेंगे। हेलो हेलो ओम चंद्रमा मनीषो जाक्षो सूर्यो वजायता श्रोत्रा द्वादश प्राण मुखार्दग्निर्जायतो दीप ज्योति प्रब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हर्तो मे पापम संध्या दीपि नमस्तुते। काल की विकराल की त्रिलोक स्त्री काल की विकराल की त्रिलोक स्त्री काल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल 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 की। बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पितृ पुष्पा गंबर धारी नंदी तेरी सवार पितृ पुष्पा गंबर धारी नंदी तेरी सवारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी बोले भव बहारी त्रिपुंडधारी जय त्रिपुरारी जय जय वारी। तीन लोग दिगपाल की कैलाशी ससबाल की तीन लोग दिगपाल की कैलाशी ससबाल की कैलाशी ससबाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल 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 की। जय हो डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर बोला डमरू नाचे डम 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 नाचे शंकर भोला बम बोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला बम बोले बम 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 चढ़े भांग का गोला। जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल 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 की।
आरत हारी पारत हारी तुम हो बालनहारी आरत हारी पालनहारी धनवारी आरत हारी पालनहारी तू है मंगलकारी और हमारी पालनहारी तू है मंगलकारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी मंगल आरती कर नर नारी गाय मनारद पारी काल रूप विकराल की कृपा सिंधु महाकाल की काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय 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 महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वरी काल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वरी काल की बोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल 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 की